हमारे दर पे भूत प्रेत की बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तांत्रिक ने बताया तो वो मेरे घर से लौट के गया और उसी रात को उसी दिन उसकी डेथ हो गई। और भी तांत्रिक हमारे घर आने से मना कर देते थे कि तुम्हारे इधर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हम तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये बाधा हमको भी हो गई तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने फ़ोन पे ही उनको कुछ कर दिया और उसी दिन से उनकी 2 दिन तबीयत खराब रही और तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई। कि हम भक्ति किया करते थे और सारी देवी देवताओं की पूजा करते थे। वह तीर्थ जहाँ भी जाना होता था, भंडारा या फिर कहीं भी हमारे घर से सब जाते थे, हम भी जाया करते। यही भक्ति हम लोग भी किया करते थे। भी लाभ नहीं हुआ और हानि होती चली गई। साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब सही भक्तात्माओं को दास का सत साहेब। सत साहेब भक्तों, आज हम इस वीडियो में देखा, जैसे अभी आपने क्लिप्स देखी होगी, जैसे इस बहन ने बताया कि इनके बहुत से ऐसे कष्ट थे जो कहीं निवारण नहीं हो रहे थे। बहुत से इन्होंने तांत्रिक लोगों को भी बुलाया अपने घर में और इनके घर में ऐसी प्रेत बाधाएं थी कि इनके घर में उसके चलते 2 मृत्यु भी हो गई थी। और वो कैसे इन सभी बाधाओं से उनको छुटकारा मिला, कैसे वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और कैसे संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने मात्र से वो सारी जो दुख थे, जिनसे इनका जो घर पूरा ग्रस्त हो रखा था, जिनसे जो तांत्रिक अपने हाथ खड़े कर चुके थे कि हम आपके घर से वो भूत प्रेत बाधाओं को नहीं निकाल सकते हैं, और जो भी तांत्रिक इनके घर गया, जिसने भी उन भूत प्रेत बाधाओं को निकालने की कोशिश की, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो वो कैसे वो इन सभी दुखों से इनको छुटकारा मिला और कैसे संत रामपाल जी महाराज से जुड़े और कैसे संत रामपाल जी महाराज ने उन भूत प्रेतों को इनके घर से भगाया, वो सभी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। और संत रामपाल जी महाराज से आप अपने घर बैठे भी ऑनलाइन नाम दीक्षा ले सकते हो। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आज सब जगह ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, सभी पर प्रचारित हो रहा है। आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब जगह सुन सकते हो। और संत रामपाल जी महाराज से अगर आपने नाम दीक्षा लेनी हो तो आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा घर बैठे अपने नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र पर ले सकते हो। संत रामपाल जी महाराज के आज 500 से भी ज़्यादा नामदान केंद्र हैं। और आप संत रामपाल जी महाराज का पहले ज्ञान सुनिए, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए, समझिए, और संत रामपाल जी महाराज का जब ज्ञान आपकी समझ आएगा तो आपकी अंदर से इच्छा बनेगी कि हम भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें और अपने दुखों और कष्टों का निवारण कराएं। अगर आप किसी दुख से भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हो तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि वो दुख आपके लिए वरदान होगा, जैसे कि इस बहन के लिए वो दुख जो वरदान साबित हुआ और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और संत रामपाल जी महाराज ने आज वो सर्व सुख दिए हैं जो एक भक्त समाज अपनी भक्ति साधनाओं से प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो आइए हम जानेंगे कि इस वीडियो में कि संत रामपाल जी महाराज क्या ऐसा वो मंत्र देते हैं, क्या ऐसी वो भक्ति साधना बताते हैं जिससे ये भूत प्रेत जो है वो उन भक्तों के निकट भी नहीं जाना चाहते। उन मंत्रों में ऐसी क्या शक्ति है जो इन्हें सर्व लाभ जो है नाम लेने के साथ ही शुरू हो जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब भक्तों, पहले वीडियो देखेंगे भगत जी, फिर हम आगे बात करेंगे कि हम अगर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा। और वैसे भी आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग अगर यूट्यूब पे देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, तो उसके नीचे आप पीली पट्टी चल रही होगी, उस पर संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम के नंबर डिस्प्ले हो रहे होंगे और आप उन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता कर सकते हैं। और आपके नज़दीक में हर महीने परमात्मा का जो सत्संग भी रखा जाता है तो आप उन सत्संग में भी जाएं। उन सत्संग में जाके आपको परमात्मा की व्यवस्था का पता लगेगा। और संत रामपाल जी महाराज के यहाँ बिल्कुल निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है, किसी भी कोई प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है। तो अगर किसी के भ्रम हो कि हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़ेंगे तो हमें इतना पैसा देना पड़ता है या कोई इतना भारी खर्चा है जो हम संत रामपाल जी महाराज से शायद कोई पैसा वैसा में हम नाम दीक्षा ले पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप संत रामपाल जी महाराज के पास एक बार सत्संग सुनिए और सत्संग सुनने के बाद अगर आपकी इच्छा बने तो आप अपने ही नज़दीकी नामदान केंद्र पर जाके नाम दीक्षा लीजिए, वो भी निःशुल्क होगी, उसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं आपको देना है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस बहन की आत्मकथा जानते हैं कि कैसे ये संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी और कैसे इन्होंने अपने दुखों का निवारण कराया। सत साहेब की भक्ति करते करते हुए भी हमको पूरे परिवार को प्रेत बाधा हो गई और उसके चलते हमारी मम्मी की मृत्यु हो गई और हमारी बुआ जी की भी मृत्यु हो गई और हम लोग ग्रस्त हो गए बीमारियों से। गायत्री परिवार से हमें कोई लाभ तो हुआ नहीं और हानियों में हम जकड़ गए।
तो बहन जी, आपने बताया कि गायत्री परिवार से आपने नाम दीक्षा ली, आपके परिवार ने जो है उनकी भक्ति साधना की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपकी माता जी की मृत्यु हो गई और आपके पूरे परिवार पे प्रेत बाधा का साया आ गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप लोग कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम लोग ऐसे आए। मेरे जो पापा थे, पापा जी मतलब मेला किया करते थे, तो वहाँ पर मतलब कि पुस्तक सेवा हो रही थी, वहाँ पर उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। तो मतलब मेरे डैडी ने वो पुस्तक खरीदी और मेरे दादाजी ने भी खरीदी, और साथ ही सिकंदरा में भी वो पुस्तक सेवा हो रही थी, तो मेरे भाई जी ने भी खरीद ली पुस्तक। तीनों लोगों ने खरीदी और मेरे पापा जी ने और दादाजी ने दोनों लोगों ने पढ़ा। तो मतलब उसमें जब पढ़ा तो उसका मतलब जो ज्ञान था वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल हट के ज्ञान था। तो मेरे डैडी ने कहा ये क्या है, ये चीज़ क्या है। तो उन्होंने फिर गहराई से पढ़ा, फिर उन्होंने शास्त्रों से, गीता से, अपने मतलब हमारे घर पे ये सब चीज़ रखी रहती थी, उन सब से मिलाया, तो वो बिल्कुल सत्य पाई गई। तो हमारे डैडी ने 2014 में गुरुजी से मतलब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। पापा जी के नाम दीक्षा लेने के बाद 1 साल बाद हम लोगों ने भी मतलब वो ज्ञान समझा, और फिर हम लोगों ने भी नाम दीक्षा 2015 में ले ली। तो बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा 2015 में ली। पहले आप गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, तो आपको ऐसा क्या अलग लगा कि आपको गायत्री परिवार छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना पड़ा? मतलब जो गायत्री परिवार में जो साधना बताई जाती थी वो शास्त्र अनुकूल नहीं थी, वो शास्त्र विरुद्ध थी। और जो संत रामपाल जी महाराज मतलब ज्ञान बताते हैं वो बिल्कुल शास्त्रों से, वेदों से मिलता हुआ है। इसलिए हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। तो जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप आए, आपने नाम दीक्षा ले ली, तो क्या उसके बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी, हमें सबसे पहले लाभ तो ये हुआ कि हमको मोक्ष मार्ग मिल गया, और फिर लाभ इतने हुए कि हम गिनाने बैठ जाएं तो रात से दिन हो जाए, दिन से रात हो जाए, गिना ना पाएं, फिर भी हम कुछ मतलब लाभ बताएंगे आपको। जैसे हमारे मतलब घर में भूत प्रेत की बहुत ज़्यादा बाधा थी, अघोरी इस टाइप की मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब बाधा थी हमारे घर में, मतलब ज़्यादा ही दिक्कत थी। तो उसके बाद जिस दिन हमारे पापा जी मतलब नाम दीक्षा लेके आए, उन्होंने घर में जब ज्योति जलाई तो हम लोग छत पर थे और मतलब ज्योति जलाई, आरती की, पापा लोग बाहर गए और मतलब इतना तेज़ धुआं निकला, इतना तेज़ धुआं जाल से निकला ऊपर की ओर। हम लोग कहें ये क्या है, क्या आग लग गई, नीचे क्या हो गया। हम लोग भाग के जब नीचे गए तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, कुछ भी, और उससे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, वो धुआं बहुत ही अजीब था। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब गुरुजी से मतलब ये अरदास लगाई तो हम लोगों को पता चला कि ये कुछ भी नहीं था, जो हमारे घर में भूत प्रेत की बाधा थी वो सब निकल गई। उस दिन के आज दिन है कि हमारे यहाँ पर कोई भी भूत प्रेत की बाधा नहीं है। और सबसे बड़ा लाभ हमारे घर में, हमारे इधर पे हमें सबसे ज़्यादा मतलब हमारी तबीयत ख़राब रहती थी, हम टाइफाइड कभी कुछ मतलब कि पीलिया इलिया, हमें मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी। एक बार हमारी मतलब सांस रुक गई थी ऐसे ही, तो हमारे घर वाले लेके गए। जब मेरे घर वाले लेके गए तो उन्होंने मतलब कि दिखाया तो मतलब डॉक्टर ने बोल दिया ये हमारी बस की बात नहीं है, आप इसे कहीं और ले जाइए। तो जब ये कहा तो हमारे डैडी ने गुरुजी से मन ही मन अरदास लगाई, और बस उसके 5 मिनट बाद ही हमको एकदम से सांस आ गई और हम बिल्कुल सही हो गए। वहाँ से हमारे डैडी घर ले आए, कहीं भी नहीं ले गए, और अमृत जल पिवाया और बस लिटा दिया हमको, और सुबह हम बिल्कुल सही हो गए जैसे हमें कुछ हुआ ही नहीं था। सबसे बड़ा लाभ हमको यही हुआ कि हमें जीवन दे दिया, हमें जीवन दान कर दिया। और हमारे घर में जो मेरे ताऊ थे, जो भूत प्रेत की बाधा डालते रहते थे, मतलब जो करते रहते थे, उन्होंने बोला था कि हम 3 साल के अंदर तुम लोगों को मार डालेंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे। तो आज के दिन भी हम सब लोग सही सलामत हैं, संत रामपाल जी महाराज की दया से हम लोग सही हैं। सबसे बड़ा यही लाभ है कि हमको परमात्मा की दया से पूरे परिवार को जीवन दान मिला। और एक और लाभ, मेरे जो दादाजी थे उनकी मतलब प्लेटें मतलब कि अचानक से कम हो गई। मतलब जब वो एक पहले जब गुरुजी से हम लोग जुड़े नहीं थे संत रामपाल जी महाराज से, तो मतलब कि उन्होंने एक बाबा जी को दिखाया हुआ था कि मतलब कि
क्या है मेरे जीवन की रेखाएं देख के जब उन्होंने दिखाया तो उन्होंने बताया था कि आपकी 80 साल की उम्र में आपकी मृत्यु हो जाएगी। और भी लोगों को दिखाया तो वो बात सही भी हुई थी। तो ऐसा ही हुआ, मेरे जब दादाजी 80 साल के हुए तो उनको डेंगू हुआ और उनकी ब्लड प्लेटें कम हो गई थी। जब कम हुई तो उन्होंने मतलब कि पापा जी से मतलब बोला तो दादाजी ने कहा कि देखा मुझको चल के प्लेटें कम हो गई हैं मेरी, तो प्रॉब्लम हो गई है। तो ठीक है, मतलब कि पापा जी बोले ठीक है। जब हॉस्पिटल गए उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, अभी इनको दिखाओ जाके, यहाँ तो नहीं हो पाएगा, कानपुर ले जाओ इनको। तो कानपुर ले जाओ। फिर हमारे डैडी ने मतलब पापा जी ने बोला कि नहीं, कानपुर नहीं ले जाते, आपको घर ले चलते हैं। जब घर ले गए उनको तो मेरे दादाजी ने मतलब रो के बस परमात्मा को प्रणाम किया, परमात्मा अब आपके ऊपर है, हम एक भी रुपए की दवाई नहीं लेके आएंगे। और मेरे दादाजी ने एक भी रुपए की दवाई नहीं ली। और मतलब उसके दूसरे तीसरे दिन पापा जी फिर से मतलब कि दादाजी को लेके गए और कहा इनकी चेकअप करो। और डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो दादाजी की पूरी प्लेटें सही हो चुकी थी, जितनी कम थी पूरी हो चुकी थी। मतलब डॉक्टर भी हैरान था कि ऐसे कैसे हो सकता, हमने 2 दिन पहले ही तो इनकी रिपोर्ट देखी थी, ऐसे कैसे हो गया। तो हमारे पापा जी ने बताया ये सब हमारे संत रामपाल जी महाराज का किया हुआ है, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ही चमत्कार किया है। ऐसे ही हमको बहुत से लाभ होते हैं और होते आ रहे हैं। तो बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पूरे परिवार को लाभ हुआ, आपके पूरे परिवार पर जो प्रेत बाधा थी वो दूर हो गई संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेते ही, और आप लोगों को जीवन दान भी मिला। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो हम नहीं दे सकते, बस प्रार्थना कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हैं, वो इस पृथ्वी पर पूर्ण परमात्मा हैं, वो शास्त्र के अनुकूल भक्ति देते हैं। आप खुद अपने वेदों को, शास्त्रों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनको मिला सकते हैं, ज्ञान गंगा पुस्तक ले सकते हैं और उससे मिलाएं, और आप जान सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान बताते हैं, क्या कहते हैं, वो बिल्कुल सत्य कहते हैं। हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और मोक्ष कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए काफ़ी चैनलों पर सत्संग चलता है, उसके नीचे नंबर आते हैं, आप उससे कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी केंद्र से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब।